साधना में जपमाला बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। जब जप अधिक संख्या में करना हो तो जपमाला रखना अनिवार्य है। भगवान का स्मरण और नाम जप की गिनती करने के कारण साधक को इसे अपने प्राणों के समान प्रिय मानना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है साधक का गुप्त धन है जपमाला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं इसको एक प्रसंग के माध्यम से। एक बार वृंदावन में दो संतों में लड़ाई हो गई। एक संत ने दूसरे के लिए कहा कि इसने मेरा हीरा चुरा लिया है। दूसरे ने कहा कि इन्होंने मेरा पारस चुरा लिया है। मामला अदालत में गया। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। जज ने पूछा कि तुमको हीरा कहाँ से मिला था। पहले संत ने उत्तर दिया कि हमको हमारे गुरु ने दिया था। जज ने पूछा कि कहाँ रखते थे। संत ने कहा कि अपने कंठ में बांध कर रखता था। तुलसी के मनके को वैष्णव संत हीरा कहते हैं। दूसरे संत से जज ने पूछा कि तुमको पारस कहाँ से मिला था जो इसने चुरा लिया। भगवान के प्रसाद को संत पारस कहते हैं। दूसरे संत ने उत्तर दिया कि मुझको मंदिर से रोज पारस मिलता था, इसने बंद करा दिया। इस प्रकार संतों में भगवान का प्रसाद पारस और माला मणि मानी जाती है। जपमाला में मणि, मनियाँ या दाने पिरोए जाने के कारण इसे मणिमाला कहते हैं। पर आजकल लोग जपमाला को लटकाए लटकाए फिरते हैं, जूठे हाथों से छू लेते हैं या जेब में रख लेते हैं। दूसरे की माला से जप क्यों नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को जपमाला अलग रखनी चाहिए, दूसरे की माला पर जप नहीं करना चाहिए। जप की माला पर जब एक ही मंत्र जपा जाता है तो उसमें उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, माला चैतन्य हो जाती है। फिर उस माला पर एक ही मंत्र का जप किया जाए तो धीरे धीरे मंत्र की चैतन्य शक्ति साधक के शरीर में प्रवेश करने लगती है। तब वह माला साधक का कल्याण करने वाली हो जाती है। इसलिए अपनी जपमाला ना किसी दूसरे को देनी चाहिए, ना ही किसी दूसरे की माला पर जप करना चाहिए। लेना देना तो क्या, दूसरों को अपनी माला दिखानी भी नहीं चाहिए। माला की पवित्रता की जितनी आप रक्षा करेंगे उतनी ही पवित्रता आपके जीवन में आएगी। जपमाला के साथ ना करें ये काम। माला लोगों को दिखाने की चीज़ नहीं है, बल्कि धन की भांति साधक को इसे गुप्त रखना चाहिए। माला की पवित्रता का साधक को पूरा ध्यान रखना चाहिए। जपमाला को केवल जप की गिनती करने वाला साधन ना समझकर उसका पूरा आदर करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छूना चाहिए। बाएं हाथ से जपमाला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माला को पैर तक लटकाकर नहीं रखना चाहिए। माला को जहाँ कभी कहीं भी ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। या तो उसे जपमाली में या किसी डिब्बी में रखकर शुद्ध स्थान पर रखें। माला से जप करते समय रखें इन बातों का ध्यान। जप के लिए माला को हृदय के सामने अनामिका उंगली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा उंगली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन ना करें, तर्जनी उंगली ना लगावें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार फिर से जपें। जप करते समय माला ढकी हुई होनी चाहिए। जब तक एक माला पूरी ना हो बीच में बोलना नहीं चाहिए। दूसरों की ओर देखना नहीं चाहिए। इशारे नहीं करने चाहिए। यदि जप करते समय किसी कारण बीच में उठना पड़ जाए तो माला पूरी करके ही उठना चाहिए और दोबारा जप के लिए बैठना हो तो आचमन करके ही जप शुरू करना चाहिए। विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार माला में भेद होता है। जपमाला अनेक वस्तुओं की होती है, जैसे तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा, स्फटिक, हल्दी, लाल चंदन, शंख, जीवपुत्रक, मोती, मणि, रत्न, सुवर्ण, मूंगा, चांदी और कुशमूल। इन सभी के मणियों यानी दानों से माला तैयार की जाती है। इनमें वैष्णवों के लिए तुलसी और स्मार्त, शैव व भक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। मनुष्य की जितनी कामना होती है उनके उतने ही मंत्र होते हैं और उतने ही देवता। आजकल लोग एक ही माला पर सभी देवताओं के मंत्र जप लेते हैं। यह माला की मर्यादा की अवहेलना है। विभिन्न देवताओं की अलग अलग मालाएं होती हैं, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मंत्र जाप
कमल गट्टे की या लाल चंदन की माला पर करना चाहिए। विष्णु, श्री कृष्ण या श्री राम के मंत्र तुलसी माला पर, शंकर, हनुमान, दुर्गा आदि के मंत्र रुद्राक्ष की माला पर, माँ बुकलामुखी का जप हल्दी की माला पर आदि। जप माला बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान। माला बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज़ की माला में दूसरी चीज़ ना लगाई जाए। माला के दाने छोटे बड़े ना हो। जपमाला में पूरे 108 दाने होने चाहिए, कम या अधिक नहीं। विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार भी मालाओं में भेद होता है। शांति कर्म में श्वेत, वशीकरण में लाल, अभिचार में कृष्ण और मोक्ष व ऐश्वर्य के लिए रेशमी सूत की माला अच्छी मानी जाती है। शास्त्रों में वर्ण के अनुसार माला पिरोने के लिए सूत का रंग चुना जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए सफ़ेद रंग का सूत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का सूत माला बनाने में प्रयोग करने का विधान है। सोने के तार में भी माला पिरोई जा सकती है। जपमाला किसी भी चीज़ से नहीं बनानी चाहिए और चाहे जिस किसी भी प्रकार से उसे गूंथ लेना भी वर्जित है। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।